हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बंधुक और एड्यूटेक में। जो ये मेरा हम लोगों का जो ये बंधुक और एड्यूटेक एप्लीकेशन है बाबू, यहाँ पे जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन सभी का पढ़ाई होता है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स की क्लासेस चलेगी बाबू, बहुत ही अच्छे से मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। बहुत ही प्यार से मैथ्स की क्लासेस लेंगे हम, और बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। बहुत अच्छे से पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, और अच्छे से चीज़ों को समझना है बाबू। तो हम लोग का एप्लीकेशन का क्या नाम है? बंधुक और एड्यूटेक। यहीं पे सारी क्लासेस चलेंगी आप लोगों का, और यहीं पे सारी क्लासेस चलेंगी आप लोगों का। ठीक है बाबू। आज हम लोग जो है आज हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्या को पहचानेंगे। संख्या को पहचानने के बाद में बाबू हम लोग सीखेंगे कि वो संख्या को लिखा कैसे जाता है, अंक में कैसे लिखा जाता है, अक्षर में कैसे लिखा जाता है बाबू। ठीक है, उसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है बाबू। आओ हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला क्लास है और आज हम लोग अच्छे से पढ़ाई को समझेंगे, अच्छे से पढ़ाई को समझेंगे, अच्छे से पढ़ाई को करेंगे बाबू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि संख्या संख्या किसको कहते हैं और अंक किसको कहते हैं। अंक और संख्या सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अंक क्या है और संख्या क्या है बाबू। ठीक है, जितना हम बताएंगे बाबू उतना समझ लोगे, जितना समझाएंगे उतना बस समझना है बाबू। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अंक अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं बाबू इसका। हम लोग देखेंगे कि अंक क्या होता है। हम लोग अंक को समझेंगे बाबू। अंक अंक जो है क्या होता है, अंक क्या होता है बाबू। जीरो से लेकर के हम लोग जो गिनती शुरू करते हैं, हम लोग जो गिनती शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? कहाँ से शुरू करते हैं बाबू? जीरो से। कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो से। जीरो से बाबू रे, कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ये जो मेरा है जीरो से लेकर के नौ तक, जीरो से लेकर के नौ तक जो है बाबू मेरा, जीरो से लेकर के नौ तक जो है बाबू क्या है मेरा? यह है अंक। क्या है? जीरो से नौ तक मेरा क्या है बाबू? जीरो से नौ तक है मेरा अंक। अब तुम लोग कहोगे कि संख्या क्या होता है ना बाबू। अब तुम लोग सोचोगे कि संख्या क्या होता है बाबू। तो नौ के बाद, नौ के बाद बाबू, नौ के बाद जो है ना, अब हम लोग क्या देखेंगे? संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? संख्या। नौ के बाद, नौ के बाद जो मेरा आता है, नौ के बाद जो आता है, जो हम लोग गिनती करते हैं, जो हम लोग गिनती करते हैं उसमें नौ के बाद जो आता है वो क्या होता है मेरा बाबू? जो मेरा नौ के बाद आता है वो क्या होता है? वो मेरा हो जाता है संख्या। क्या हो जाता है? संख्या बाबू। क्या हो जाता है? संख्या हो जाता है। जो नौ के बाद आता है, 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, ये जो है ये अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक चला जाता है। ये मेरा क्या हो जाता है? संख्या हो जाता है बाबू। तो अंक और संख्या को समझा, अंक और संख्या को समझ लिया हम लोग कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है बाबू। अंक और संख्या को समझ लिए ना हम लोग अंक और संख्या को समझ लिए। अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे बाबू कि, अब हम लोग समझेंगे कि अंक संख्या समझने के बाद में हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो है संख्या दिया रहेगा, अंक से मिल करके बाबू, अंक से मिल करके, अंक से मिल करके, अंक से मिल करके क्या बनता है? ये जो इतना जो अंक है मेरा जीरो से लेकर के नौ तक, अंक से मिल करके क्या बनता है? संख्या बनता है। देखो जैसे यहाँ पे 10, 10 संख्या बना, तो इसमें क्या क्या है? एक है और जीरो है, एक है और जीरो है। देखो अंक है, ये दोनों, एक भी अंक है, जीरो भी अंक है। तो अंक से जो मिलकर के बनता है उसको क्या कहते हैं? अंक से जो मिलकर के बनता है उसको कहते हैं बाबू हम लोग संख्या। क्या कहते हैं उसको? संख्या कहते हैं। ठीक है,
जो अंक से मिल करके बनता है बाबू उसको हम लोग कहते हैं संख्या। अब मान लो जैसे हम लोगों के पास में कोई संख्या दिया हुआ है। क्या है? कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई हम लोगों को कोई संख्या दिया हुआ है। हम लोग के पास में ये संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या को पहचानेंगे कि ये संख्या है कितना, इस संख्या को अब हम लोग पहचानेंगे कि ये संख्या कितना है। ठीक है बाबू, देखो इस संख्या को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या को गिनना किधर से शुरू करते हैं? इधर से, यहाँ से शुरू करते हैं। संख्या को गिनना इधर से शुरू करते हैं गिनना। ये मेरा होता है क्या? ये होता है इकाई, ये होता है मेरा दहाई, ये होता है मेरा सैकड़ा, ये होता है मेरा हजार, ये होता है मेरा 10,000 बाबू। क्या होता है? ये होता है 10,000। क्या होता है बाबू? ये होता है 10,000, ये होता है 10,000 बाबू। ठीक है, देखो ये मेरा हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000। क्या क्या हुआ बाबू? हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब इसको क्या करना है? अब इसको हम लोगों को शब्दों में लिखना है कि ये संख्या है कितनी, ये संख्या है कितनी, है ना। अब हम लोग इसको लिखेंगे शब्दों में कि ये संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है बाबू। ठीक है, आ जाओ हम लोग जो है अब इसको शब्दों में लिखेंगे कि ये संख्या है कितनी। तो देखो ये क्या है? ये हजार है, ये 10,000 है। ये दोनों को जो है ना हजार, और जब ये 1000 और 10,000 वाला आएगा तो दोनों को साथ ही लिखेंगे, ये दोनों को साथ ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 12,000, क्योंकि ये 12,000 है ना, ये 1000 और 10,000 ये दोनों मिलकर के हो गया 12,000, 10,000, 2,000 और 10,000, 2,000 और 10,000, ये हो गया 2,000 और ये हो गया 10,000, 10 और 2 12,000। तो क्या हो जाएगा? 12,000, 12,000। देखो 12,000 हो गया, 12,000 हो गया ना बाबू। अब देखो जब हम लोग उसको लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के जगह पे 2 है और 10,000 के जगह पे 1 है, वो टोटल कितना हो गया? 12,000, 12,000। और उसके बाद देखो अब तो ये सैकड़ा के जगह पे 0 है, दहाई के जगह पे 0 है। अब क्या है? 4, तो 12,004, 12,004, 12,004 कितना हो गया बाबू? ये कितना है मेरा? ये संख्या कितना है 12,004। कैसे लिखे हम? तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इकाई कौन होता है मेरा? इस साइड से पहले वाला मेरा इकाई होता है। उसके बाद जो है वो होता है दहाई, उसके बाद जो है वो होता है सैकड़ा, उसके बाद ये वाला जो है ये है हजार और ये है 10,000। तो बाबू जब 1000 और 10,000 आए ना तो दोनों को साथे ले लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? साथे ले लेते हैं और साथे में लिख दिए 12,000। उसके बाद सिर्फ कितना दिखाई रहा है? 12,000 के बाद में सिर्फ हम लोग को यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। ये दोनों तो 0 0 है, ये दोनों क्या है? 0 0 है। तो हम लोग को कितना दिखाई दे रहा है? सिर्फ 4। तो ये कितना हो गया? 12,004। अब उसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे, उसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ तक ये समझ में आया। अब हम लोग दूसरी संख्या लिखेंगे, बाबू एक चीज और कहना चाहेंगे, आप लोग जो बुक पढ़िएगा ना, एक बुक आता है गणित परिचय का। कौन सा बुक आता है बाबू? गणित परिचय का आता है बुक। वो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। क्या कीजिएगा? वो बुक खरीद लीजिएगा, अब देखिए ये मेरा संख्या है कोई। ठीक है, ये बताने से पहले बाबू एक चीज बता देंगे, हम लोग जो है ना, हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक गणित परिचय आता है, गणित परिचय किताब, गणित परिचय किताब। ये किताब हम लोग खरीद लेंगे बाबू, ये किताब हम लोग खरीद लेंगे और इसी किताब से हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को। क्या करेंगे? इसी किताब से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं और बहुत कुछ इसमें दिया गया है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो,
अब हम लोग जो है इस संख्या को पहचानेंगे कि ये संख्या कितना है। ठीक है, इस संख्या को पहचानेंगे कि ये संख्या क्या है, कितना है। तो हम क्या सिखाए हैं बाबू अभी आप लोगों को, हम क्या सिखाए हैं अभी आप लोगों को कि इधर से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, ये वाला से, यहाँ से जो है हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो ये वाला जो मेरा आता है, ये आता है इकाई। क्या आता है? ये आता है इकाई। ये आता है दहाई। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो जाता है मेरा सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। सैकड़ा के बाद क्या आता है? हजार। क्या आता है? हजार। हजार के बाद वो क्या आता है? 10,000। 10,000 आता है। देखो बाबू, जब हम ये लिखेंगे ना, ये अगर ये लिखेंगे, इसका मतलब हो गया इकाई। इकाई, इसका मतलब हो गया दहाई। इसका मतलब हो गया दहाई। इसका मतलब हो गया, जब हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हो गया सैकड़ा। इसका मतलब हो गया सैकड़ा। जब हम लोग ये लिखते हैं, इसका मतलब हो गया हजार। क्या हो गया बाबू? हजार। उसके बाद जब हम लोग ये लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया 10,000। क्या हो गया बाबू? इसका मतलब हो गया 10,000। ये समझ में आया इतना तक? हम लोग को यहीं तक पढ़ना है। हम लोगों को सिर्फ 10,000 तक ही, 10,000 तक ही संख्या को पहचानना है बाबू। क्या करना है? 10,000 तक ही संख्या को पहचानना है। तो देखो, तो यहाँ पे देखो, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000। तो हम क्या बोले हुए थे कि हजार और 10,000 को, हजार और 10,000 को साथ में ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो कितना दिखाई दे रहा है? 70। 70,000। ये दोनों को एक साथ ले लेंगे और हजार लिख देंगे। देखो, तो ये दोनों कितना है? ये दोनों, दोनों कितना है बाबू रे? ये 70 है, तो लिखेंगे 70। लिखेंगे 70 और क्या है? देखो हजार, 70,000। 70,000। देखो 70,000 लिख दिए। अब सात किस जगह पे है? सैकड़ा के जगह पे। सैकड़ा के जगह पे, सैकड़ा के। इकाई का मतलब कितना होता है? एक। दहाई का मतलब 10। सैकड़ा का मतलब 100। हजार का मतलब 1,000। और 10,000 का मतलब बाबू 10,000। देखो, इकाई का मतलब एक, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। सैकड़ा का मतलब कितना होता है? सैकड़ा का मेन यहाँ समझाना मेरा क्या है? सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है बाबू? सैकड़ा का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100 होता है। सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो देखो, तो सात कौन से स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पर है। किस स्थान पे? सैकड़ा के स्थान पर। तो लिखेंगे, सात लिख देंगे, और सैकड़ा को क्या कहते हैं? 100। सैकड़ा को क्या कहते हैं? सैकड़ा को हम लोग 100 भी कहते हैं ना, 100 कहते हैं ना, सैकड़ा को 100 कहते हैं। 700। 700 लिख दिए। 700 लिख दिए। देखो तो बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? 70,700। क्या लिखें? 70,700। 70,700। उसके बाद अब देखो, यहाँ तक हम लोगों ने तो लिख दिया, यहाँ तक। अब कितना बचा है? ये बचा है मेरा, ये बचा है मेरा 90। सीधे लिख देंगे 90। देखो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा ना आप लोगों को? आप लोग प्यारे बच्चे हैं ना? आप लोग सब प्यारे बच्चे हैं ना? सबके सब, सबके सब बहुत प्यारे बच्चे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बाबू। अब देखो, एक संख्या और दिखाते हैं। एक संख्या हम लोग और देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? एक संख्या हम लोग और देखेंगे। देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे बाबू? लिख सकते हैं आप लोग? आप लोग लिख सकते हैं? अभी हम सिखलाए हैं ना आप लोगों को? अभी हम सिखलाए हैं ना आप लोगों को? देखो,
क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक लिखेंगे कि कौन मेरा इकाई के स्थान पर है, कौन मेरा दहाई के स्थान पर है, कौन मेरा सैकड़ा के स्थान पे है ना। देखो, तो मैंने क्या बताया है कि इकाई मेरा यहाँ से शुरू होता है, हमेशा हमेशा हम किधर से शुरू करेंगे, इधर से, इस साइड से हम हमेशा शुरू करेंगे, इस साइड से हम हमेशा शुरू करेंगे, इकाई होगा। ये यहाँ पे जो पहला स्थान पे मेरा होगा, जो मेरा पहला स्थान पे होगा वो क्या होगा बाबू, वो होगा इकाई। ये मेरा हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, ये हो गया हजार, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया लाख। अब देखो, अब हम लोग एक स्टेप और बढ़ गए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, जब देखो यहाँ पे लाख लिख दिए, क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो गया, लाख। तो बाबू कैसे इसको लिखेंगे, एक किसके जगह पे है, लाख पे, एक किसके जगह पे है, लाख पे। तो क्या लिख देंगे, एक, 1,00,000, 1,00,000 लिख दिए हम, 1,00,000 लिख दिए। उसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जीरो के अलावा जो अंक हम लोग को दिखाई देगा ना, उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि जीरो का कोई कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग। ठीक, यहाँ पे देखो अब क्या दिखाई दे रहा है, एक के बाद 7 दिखाई दे रहा है। 7 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। और सैकड़ा को हम लोगों ने क्या बोला है, सैकड़ा को 100 बोला है। कितना बोला है, सैकड़ा को बोला है 100। सैकड़ा को कितना बोला है, 100 बोला है बाबू। देखो, तो यहाँ पे जो 7 है इसको लिख देंगे 700। क्या लिख देंगे बाबू, 700। लो देखो 700। अब कितना बच गया, सिर्फ एक बच गया, लिख देंगे 1। समझ में आ रहा है बउआ, बउआ समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है बच्चा, प्यारा बाबू समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है बाबू या नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। इसको हमने क्या बोला है, हम क्या बोले हैं आप लोगों से कि बाबू रे, हम क्या बोले हैं आप लोगों से कि सबसे पहले जो है ना, हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जहां तक रहेगा वो चीजें को सबसे पहले देखेंगे कि इकाई के स्थान पे क्या है, दहाई के स्थान पे क्या है, सैकड़ा के स्थान पे क्या है। सबसे पहले हम लोग वो चेक करेंगे बाबू। और उसके बाद हम जो बोले हैं आप लोगों को कि इकाई जो है कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, इकाई मेरा जो कौन वाला होगा, इकाई कौन वाला होगा, तो कहिएगा आप लोग कि सर, आप लोग कहिएगा कि सर जो मेरा दाएं साइड में होगा ना, जो मेरा दाएं साइड में होगा वही मेरा इकाई होगा। जो दाएं साइड में सबसे पहला अंक होगा वही मेरा इकाई के स्थान पे होगा। दायां साइड ये होता है बाबू, बायां साइड ये होता है ना। देखो, दाहिना साइड, बायां साइड, ये दाहिना है, ये बायां है, समझ रहे हो। ये कौन सा हाथ है मेरा, ये मेरा है दाहिना हाथ। ये कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है। ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ है। देखो, दाहिना हाथ के स्थान पर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। दाहिना हाथ के स्थान पर मेरा कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है ना 2। दाहिना हाथ के स्थान पर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। और बाएं हाथ के स्थान पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्या बोले हैं, जो दाहिने हाथ पे आएगा, जो मेरा दाहिने हाथ के साइड में आएगा, जो मेरा दाहिने हाथ के साइड में आएगा वो हो जाएगा इकाई। उसके बाद दहाई। जब इकाई मिल जाएगा उसके बाद आराम से लिखते चले जाएंगे हम लोग। इकाई के बाद होता है दहाई, दहाई के बाद होता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद होता है हजार, हजार के बाद होता है 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, ये तो लिख लोगे, ये तो लिख लोगे ना अब, ये तो लिख लोगे ना अब। तो देखो अब इसको क्या लिखेंगे, कितना है, हम क्या बोले हुए थे, जब 10,000 तक रहे, जब 10,000 तक रहे तो दोनों अंक को ये दो अंकों से जो बनी संख्या है इसको हम लोग सीधे लिख लेंगे बाबू। क्या करेंगे, सीधे लिख लेंगे। तो देखो ये कितना है, ये कितना है, 59, 59,000। 59
हजार, 59,000। उसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो लिख देंगे 2, 59,002। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना बाबू। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग संख्या को शब्द में कैसे लिखेंगे। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसको क्या कहते हैं, संख्या को शब्द में लिखना। क्या कहते हैं बाबू, संख्या को शब्द में लिखना, है ना, संख्या को शब्द में लिखना कहते हैं बाबू, ठीक है। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बाबू, ये हम लोग पढ़ रहे थे संख्या को पहचान करके शब्द में लिखना बाबू। क्या पढ़ रहे थे, संख्या को पहचान करके शब्द में लिखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो, अब तो आप लोग संख्या पहचानना समझ गए हैं, अब तो आप लोग संख्या पहचानना समझ गए। ये हम लोग का क्या क्वेश्चन था, ये हम लोग का क्या क्वेश्चन था बाबू, ये हम लोगों का क्वेश्चन था दिए गए संख्या को शब्दों में लिखें। शब्दों में लिखें, यही था ना बाबू हम लोगों का। हम लोग संख्या को क्या कर रहे थे, संख्या को क्या कर रहे थे, शब्द में लिख रहे थे बाबू। क्या कर रहे थे, संख्या को शब्द में लिख रहे थे। और मैंने बताया संख्या का स्थान चुनना भी, कि कौन सा संख्या किस स्थान पे है बाबू। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसको देखो, इसको करना है, इसको करना है। इसका सबसे पहले संख्या का स्थान पहचानना है कि कौन सा संख्या किस स्थान पे है, और उसके बाद फिर इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है शब्दों में कि ये संख्या कितनी है। तो मैंने क्या बताया है, जो मेरा दाहिना साइड में होता है, जो मेरा दाहिना साइड में होता है बाबू, जो मेरा दाहिना साइड में होता है, जो मेरा दाहिना साइड में होता है, वो क्या होता है, इकाई होता है। वो क्या होता है, इकाई होता है। और जब भी हम लोग इकाई लिख लेंगे तो इकाई के बाद दहाई होता है, दहाई के बाद सैकड़ा होता है, सैकड़ा के बाद हजार होता है, और हजार के बाद 10,000 होता है बाबू। क्या होता है, हजार के बाद 10,000 होता है। और हम क्या बताए थे कि जब भी हम लोग 10,000 तक जाएंगे, जब मेरा संख्या 10,000 पे खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों को साथे लिखेंगे। तो कितना है, 62 लिखेंगे, और यहाँ पे हजार है, 62,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62, 62, 62 ही लिख देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। 62,000, 62,000, 62,000। अब कितना है, 3 है बाबू। तो 3 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पे। अब मैंने क्या बताया था कि सैकड़ा को क्या कहते हैं, 100। सैकड़ा को क्या कहते हैं, 100। तो क्या हो जाएगा, 300, 300, 300। उसके बाद क्या हो जाएगा, 300। उसके बाद क्या है मेरा, 2 और 9 है बाबू। जब ये संख्या हम लोग लिख देंगे ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को साथ में ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों संख्या को साथ में ले लेंगे। 329, 329। क्या किए बाबू हम इसमें बाबू हम क्या किए, सबसे पहले तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 को पहचाने कि इकाई के स्थान पे मेरा कौन सा अंक है, दहाई के स्थान पे मेरा कौन सा अंक है, सैकड़ा के स्थान पे मेरा कौन सा अंक है, ठीक है। तो ये जितना भी अंक है, इस अंक से मिलकर के ये बना है संख्या। तो हम लोगों ने इस संख्या में जो अंक जिसका जहाँ पे स्थान है, हम लोगों ने वो लिख दिया। उसके बाद क्या किया बाबू, उसके बाद जो है नाम लिखने के लिए हमने क्या सिखलाया, सबसे पहले कि जो मेरा दाहिना साइड में होगा वो मेरा इकाई होगा। और जब इकाई होगा तो फिर उसके बाद जो है हम लोग लिखते चले जाएंगे, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000 बाबू। और जब मेरा संख्या 10,000 पे खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, जो लास्ट का 2 डिजिट रहेगा ना, लास्ट का जो 2 अंक रहेगा, दोनों अंक को साथ में ले लेंगे और देखेंगे कि इस 2 अंक से कौन सी संख्या बन रही है। तो ये 2 अंक से कौन सी संख्या बना है, 62। तो मैंने क्या लिखा,
62 लिखा है यहाँ पे, देखो 62 लिख दिया। उसके बाद देखो ये 1000 है, जब 2 बनेगा ना, जब मेरा 2 अंक से बना संख्या यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 पे खत्म होगा, 2 अंक से बना संख्या यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1000, तो हमने 1000 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा 3, क्या बचा बाबू, 3 बचा। 3 किसके स्थान पर है, 100 के स्थान पर है, तो क्या हो गया 300 लिख दिया हम। उसके बाद क्या बच गया, सिर्फ 29 बच गया। क्या बच गया बाबू, सिर्फ 29 बच गया, तो हम लोग 29 को लिख दिए। लास्ट में भी जो बच जाएगा वो दोनों को साथ में ले लेंगे, 29 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। अब देखो, अब हम लोग को क्या करेगा, अब यहाँ इतना देर से क्या हम लोगों को दे रहा था, इतना देर से हम लोग को क्या दे रहा था, देखो इतना देर से संख्या दिया था, संख्या दिया था, संख्या दिया था बाबू, संख्या दे दिया था, और कह रहा था शब्दों में लिखने के लिए, संख्या को हम लोग शब्द में लिख रहे थे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बाबू, अब करेंगे हम लोग, अब हम लोगों के पास में जो है क्या रहेगा, अब हम लोगों के पास में शब्दों में दिया रहेगा, शब्दों में दिया रहेगा, और उसका बोलेगा संख्या लिखने के लिए बाबू, क्या बोलेगा, उसका बोलेगा संख्या लिखने के लिए छोटू, ठीक है। आओ देखो, अब देखो, देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतना देर से तो हम लोग जो है संख्या दिया गया था उसको शब्द में लिख रहे थे, अब हम लोग का जो है अंक दिया रहेगा, अंक दिया रहेगा, अंक दिया रहेगा, उसको शब्द में लिखना है। इतना देर से अंक दिया था उसको शब्द में लिख रहे थे, अब जो है शब्द दिया रहेगा उसको अंक में लिखेंगे बाबू। आ जाओ, हम लोगों ने देख लिया ना, हम लोगों ने ये अच्छे से सीख लिया। अब हम लोग आगे सीखते हैं, अब हम लोग आगे सीखते हैं, ये भी हम बता दिए। अब हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे बाबू कि अंकों को शब्द में लिखें, क्या करें, अंकों को शब्द में लिखें। अब हम लोग सीखेंगे अंकों को, अंकों को सॉरी अंकों को शब्द में लिखे, तो हम लोगों ने सीख लिया। हम लोग इतना देर से तो वही ना सीख रहे थे कि अंक मेरा दिया हुआ था उसको शब्द में लिख रहे थे, उसको शब्द में लिख रहे थे। अब हम लोग सीखेंगे कि शब्द में दिया रहेगा, शब्द में दिया रहेगा, उसको अंक में लिखेंगे। अब अब हम लोग पढ़ेंगे दिए गए शब्दों को, दिए गए शब्दों को अंक में लिखें, दिए गए शब्दों को, दिए गए शब्दों को अंक में लिखें, अंक में लिखें। क्या है बाबू, दिए गए शब्दों को अंक में लिखें। अब जैसे मान लो बाबू, जैसे मान जैसे मान लो कि हम लोगों को जैसे मान लो कि हम लोगों को क्या दिया रहेगा, शब्द में दिया रहेगा, अब बोलेगा अंक में लिखने के लिए। जैसे कि बाबू, जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे 46 46,000, 46,000, उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, 46,000 के बाद में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे छोटू, 46,301। देखो अच्छे से देखना बाबू, 46,301, ठीक है, देखो 46,301, 301। अब बाबू इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले क्या करेंगे जानते हो, पहले क्या करेंगे जानते हो, जैसे हम लोग यहाँ अंक से शब्द में लाए थे ना इकाई दाएं सैकड़ा लिख करके, वैसे ही हम लोग अभी इस शब्द में जो दिया हुआ है उसको अंक में लाने का प्रयास करते हैं। देखो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे इकाई दाएं, पहले देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक दिया हुआ है 46,000, मतलब है कि ये 10,000 तक ही जाएगा, 10,000 तक ही जाएगा। जब 10,000 तक दिया रहता है तब ना बाबू दो गो जो मेरा अंक रहता है, दोनों अंक से मिल करके जो संख्या बना रहता है पूरा लिखाता है, तब ना पूरा लिखाता है बाबू, तब ना पूरा लिखाता है। जैसे देखो यहाँ पे 10,000 तक आया है, तब ना दोनों मिल करके दोनों अंक से जो संख्या बना है उसको 62 हम लोग एक साथ लिखे हैं। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000। अब बाबू देखो इकाई कितना है, एक, एक है तो एक यहाँ पे डाल देंगे, एक यहाँ पे डाल देंगे। 300 है,
300 है, मतलब 3 किस जगह पे है, 300 है, मतलब 3 किस जगह पे है बाबू, 300 है। जब जब मेरा 300 दिया हुआ है, मतलब है कि 300, 3 किसके जगह पे है, 100, 100 किसको कहते हैं, सैकड़ा को, किसको कहते हैं बाबू, सैकड़ा को। अब क्या कह रहा है, 46,000, मतलब है 46,000 अगर कह रहा है तो 46,000 कह रहा है तो 46 यहाँ लिख देंगे सीधे, क्योंकि यही दोनों मिलकर के ना 46,000 बनेगा। और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं आया तो यहाँ 0 लिख देंगे। देखो बन गया मेरा, बन गया मेरा 46,301। बना बाबू, बना बाबू, समझ में आया, समझ में आया छोटू, समझ में आया बच्चे, समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा ना बाबू, समझ में आया होगा ना बाबू, समझ में आया बाबू, आ गया होगा समझ में, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा छोटू, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा को सवाल देखेंगे। कर लोगे, कर लोगे बाबू, तुम लोग तो बहुत ही प्यारे छोटे बच्चे हो ना, कर लोगे ना, समझ में तो आ गया होगा ना तुम लोगों को, तुम लोगों को तो समझ में आ गया होगा ना बाबू, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा ना बाबू। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा, क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा, क्वेश्चन हमारा है वही, अंक को जो है ना शब्द से निकाल के लिखना है, शब्द में दिया गया है, अंक में लिखना है। कितना दिया है, 5,20,069। कितना दिया है बाबू, 5,20,069। 69 कितना दिया हुआ है, 5,20,069। करके देखो तो छोटू, कर पाते हो, करके देखो तो, कर पाते हो या नहीं, करके देखो तो कर पाते हो या नहीं। हमने क्या बताया है इसको करने के लिए, इसको करने के लिए मैंने क्या बताया है, सेम वही काम करना है। क्या करना है कि पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार से कहाँ तक लिखना है, इस बार देखो 5,00,000, मतलब है, मतलब है, मतलब है बाबू 5,00,000 है, तो इस बार कहाँ तक जाएगा, लाख तक जाएगा बाबू, कहाँ तक जाएगा, लाख तक जाएगा। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख। और मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया कि कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, क्या लिखना है बाबू, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, हम लोगों को इस जो दिया गया है शब्द में इसका संख्या लिखा है। देखो क्या दिखाया गया है सबसे लास्ट में, 69, 69, तो 69 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 20,000, 20,000। तो हम क्या बताए हुए थे बाबू, जब दो गो अंक, दो गो अंक मिलकर के संख्या बनाएगा, मतलब 10,000 और ये 1,000, दोनों के स्थान पे आएगा, 1,000 के स्थान पे 0 आएगा, 10,000 के स्थान पे 20 आएगा। कितना है, 20,000। हम सिखलाए थे ना, हम सिखलाए थे ना, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है, क्या करना है, डाल देना है सीधे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5,00,000, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, अरे बाबू 69 दिया गया है ना, तो एक ही स्थान पे कैसे लिख देंगे हम, एक ही स्थान पे कैसे लिख देंगे, तो हम लोगों ने गलती लिख दिया ना, देखो बाबू गलती लिख दिया हम लोगों ने, इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब भी अगर 69 दिया हुआ है बाबू, 69 दिया हुआ है, तो सिर्फ इकाइये के स्थान पे थोड़े आएगा, 69 जो दिया हुआ है सिर्फ इकाइये के स्थान पे थोड़े आएगा बाबू, इकाई के स्थान पे सिर्फ नहीं ना आएगा, 9 आएगा इकाई के स्थान पे, 6 कितना के स्थान पे आएगा, दहाई के स्थान पे बाबू। तो देखो 69 है, 69 मतलब 9 और 6, 9 और 6, 69 हो गया। उसके बाद देखो 20,000, तो 20,000 लो,
उसके बाद 5 लाख, लाख दे दिया, यहाँ जीरो आ गया। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख 20,000 69। समझ में आया छोटू? समझ में आया यहाँ तक या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है या समझ में आ गया बाबू? बता दो, एक बार बता दो, एक बार बता दो छोटू, बस एक बार बताना है बाबू, बस एक बार ही बताना है, सिर्फ सिर्फ एक बार बताना है, ज़्यादा बार नहीं, है ना? यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? अब हम लोग एक और करके देखेंगे, क्या करेंगे? एक और करके देखेंगे बाबू, एक और करके देखेंगे, एक और करके देखेंगे, एक और करके देखेंगे। अब हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन की 8,08,08 8,08,000 दिया। घबराना नहीं है बाबू, ये नहीं सोचना है कि जा ये तो हमको अभी नहीं करता है, नहीं बाबू, ये भी तुमको आता है, आता है तुमको ये भी, ठीक है? ये जो हम बताए हैं अभी, ये जो हम तुमको बोले हैं लिखने के लिए, ये भी तुमको आ रहा है, ये भी तुमको आ रहा है। बस तुम क्या है ना, तुम डर गए, क्या हुआ कि तुम डर गए बाबू? डरना नहीं है, ठीक है? डरना नहीं है। देखो देखो, डरना नहीं है, और प्यार से, कितना प्यार से इसको लिखा जाएगा, कितना अच्छा से लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या बताए हुए थे? सबसे पहले हम क्या बताए हुए थे बाबू कि क्या करेंगे, इकाई दहाई से लेकर के जहां तक दिया रहेगा वहां तक पहले लिखेंगे। तो देखो कहां तक लिखना है? 8,00,000। कहां तक है बाबू? 8,00,000। कहां तक है? 8,00,000 तक है। मतलब है कि हम लोग लाख तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? मतलब है कि हम लोग लाख तक जाएंगे। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, बस खत्म। क्योंकि 8,00,000 सिर्फ लाख तक ही आना है। तो देखो बाबू इसका, जब लाख तक ही हम लोगों को आना है तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? 8 8 दिया हुआ है, 8 को कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप इकाई के स्थान पे रख देंगे। और फिर 8 किसके स्थान पे दिया हुआ है? 8,00,000, मतलब लाख के स्थान पे 8। बाकी जितना बीच में खाली बच गया ना, इसमें 0 0 0 0, खत्म हो गया, लिखा गया। ये इसका, ये जो शब्द में दिया गया था इसका संख्या लिखा गया। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,00,000 8,00,000 कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है इन चीज़ों में बाबू? इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना आप लोगों को? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना बाबू? मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है? अच्छे से पढ़िएगा इसको, आप लोग पढ़िएगा ना अच्छे से? हाँ अच्छे से पढ़िएगा इन सब चीज़ों को, जितना मैंने बताया है उसको फिर से लिखने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 8,00,008 है ना, तो ये इसको हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन को करके देखिएगा बाबू, ठीक है? और हमने कौन सा बुक के लिए बोला था? हमने बोला था गणित, गणित परिचय, गणित परिचय किताब, गणित परिचय किताब, ठीक है? ये कौन सा है? गणित परिचय किताब है बाबू। पापा को कहिएगा या मम्मी को कहिएगा कि मम्मी या पापा हमको क्या दो? गणित परिचय किताब ला दो बाबू, ठीक है? गणित परिचय किताब ला दो, ठीक है? ज़्यादा में नहीं देता है बाबू, कितना रुपया में देता है? 150 से 200 रुपया में दे देगा, 150 से 200 रुपया में दे देगा बाबू, ठीक है? कह दीजिएगा मम्मी को या पापा को कि हमको ये किताब ला दीजिए, यही किताब से हम लोग पढ़ेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चा? ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? कम कम करके पढ़ेंगे, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मज़ा आया होगा ना पढ़ के? पढ़ करके मज़ा तो आया होगा बाबू आप लोगों को? हम जितना अच्छे से चीज़ें समझाएं उस सारा चीज़ समझ करके तो बहुत मज़ा आया होगा, है ना? बस ऐसे ही मज़ा आप लोगों को आएगा, ऐसे ही पढ़ना है बाबू। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब अब जो हम लोगों का अगला दिन का क्लास होगा, जैसे अब कल का क्लास होगा, ठीक है? अब हम लोग उस दिन पढ़ेंगे सारी चीज़ें, आगे की चीज़ें, ठीक है? तब तक के लिए बाबू बाय। अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से सारी चीज़ों को समझिएगा, ठीक? और ये किताब ले लीजिएगा मम्मी या पापा को कह करके। चलिए बाबू, मिलेंगे अब हम लोग अगले दिन।